नरेंद्र मोदी, जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कुछ बोलते हैं उस पर बवाल मच जाता है। और ताजा बवाल रॉयटर्स को दिए गए उनके इंटरव्यू में है। बवाल दो मुद्दों पर उठ रहा है। पहला मुद्दा जिसमें उन्होंने खुद को राष्ट्रवादी हिंदू करार दिया है। हालांकि इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। क्या ये बात उन्होंने खुद कही या फिर सुओ मोटो, यानी कि एक तरह से सवाल पहले उनसे पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा एक और मुद्दा जिस पर बवाल हुआ है वो है कथित तौर पर उनका गुजरात के दंगा पीड़ितों का पपी के साथ तुलना करना। हाँ, मैं हिंदू हूं। नरेंद्र मोदी की बेबाकी उनके बयान में नजर आती है। 2002 के दंगों का दर्द भी है बयान में। ये बताना नहीं भूले मोदी, वो नहीं है दंगों में हुई मौत के जिम्मेदार। मोदी ने कहा उन्होंने कोई गलती नहीं की। मोदी को हिंदू होने पर भी फख्र है। वो साफ साफ कहते हैं, I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. हम बता दूं, इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। साथ ही राजीव रंजन जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। हमारे सहयोगी दिलीप तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, आपका रुख करना चाहेंगे। मोदी जी जब भी कुछ कहते हैं वो बवाल खड़ा हो जाता है। अब इसकी दो तरीके हो सकते हैं कि वो बवाल खुद खड़ा करना चाहते हैं या फिर एक साजिश है उनके हर बयान को बवाल से जोड़ देने की। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पिछले कई महीनों से मीडिया का सारा आकर्षण का केंद्र नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। आज उनके नेतृत्व की ओर मीडिया ने यह मान लिया है कि भाजपा का नेतृत्व उनके हाथ में है और अगले प्रधानमंत्री ये बनने वाले हैं। और इसी वजह से एक कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोप लेके हर चीज का विश्लेषण और उसका डाइसेक्शन इस समय हो रहा है। और क्योंकि इतने लंबे अरसे तक मीडिया हैज हेटेड मोदी जी, तो इसलिए कुछ भी जरा सा मिले तो अपनी बात को हम विंडिकेट कर सके, इसलिए उठा के ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी आपने खुद ने दिखाया, जो प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा इस पे क्या कोई विवाद हो सकता है, लेकिन नहीं, उसको तोड़ मड़ोड़ के और अपने हिसाब से क्या हमें इसका मतलब निकालना है उसको पेश करा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ सबसे ये कहना चाहता हूं, वो एक बड़ी अच्छी कहावत थी, अगर बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ। आप तो भला कर रहे हैं, जितना ज्यादा नाम ले रहे हैं उतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है। क्यों? सुधांशु जी, आप ये फलसफा उस शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नाम ना हुआ बदनामी सही, जिसकी महत्वाकांक्षा देश की प्रधानमंत्री बनने को लेकर है, जिनकी खुद बेशक ना हो मगर उनके समर्थकों की है। तो ये जो जुमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। ऐसा है, देखिए, किसका समर्थक किसको क्या बनाना चाहता है ये विषय ही नहीं होता। जिंदगी में आपके यार दोस्त तो चाहेंगे कि आप खुदा बन जाएं। प्रश्न ये होता है जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं वो संगठन आपको क्या बनाने वाला है, और संगठन अपने सही समय पर फैसला लेगा। चलिए, उनके नेतृत्व के बारे में लोगों में एक अपना आकर्षण है, एक विश्वास है, क्योंकि विश्वसनीयता है उनकी। और इसीलिए इस समय भाजपा के अंदर वो चुनाव जो है संचालन समिति के, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। देश के सामने वो भाजपा की चुनाव रणनीति को तय कर रहे हैं। और बिल्कुल, अब यही जानना हम चाहेंगे यहां पर सुधांशु जी की क्या ये तरीका है जिसके जरिए वो रणनीति बना रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा सुधांशु जी। हमारे साथ राजीव रंजन है, जनता दल यूनाइटेड के नेता। राजीव जी, उनका ये बयान जिसमें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि गुजरात दंगा पीड़ितों की तुलना उन्होंने पपी से की है, क्या आपको यह भड़काऊ लगता है? क्या यह असंवेदनशील लगता है? ये एक विभत्स मुझे लगता है कंपैरिजन है। और राजनीति में जिस तरह का जो तेवर कलेवर और जो एक वैचारिक
जो बदलाव दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन में, उनके नेताओं ने भी बदनामी को सुर्खियों में बने रहने के लिए बदनामी का रास्ता भी सही करार दिया है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी एक मिशन में जरूर कामयाब हो रहे हैं। इस देश को बांटने की कोशिशों के लिए वो लगातार उनकी कोशिशें गुजरात में चल रही थी। अब एक राष्ट्रीय फलक पर यह व्यक्तित्व उभर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता के तौर पर उभर करके आया। पार्टी गांधीवादी समाजवाद से कहीं ना कहीं आज गोडसेवाद की तरफ बढ़ी है, और जिस तरह से एक पपी के साथ उस दंगे में मारे गए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति जिस भाव का प्रदर्शन उन्होंने किया है, मुझे लगता है ऐसी दुनिया में कोई मिसाल नहीं हो सकती है कि किसी राज्य का निर्वाचित प्रमुख अपने राज्य के मरने वाले लोगों की तुलना कभी किसी पशु के साथ करे। सबसे बड़ी बात यह, उन्होंने कहा 2002 में मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, एसआईटी के गठन का हवाला दिया। लेकिन मुझे लगता है उन्हें जो राज्य के कई आईपीएस अधिकारियों ने जो बातें, संजीव भट्ट जैसे अधिकारियों ने जो बातें कही, या जिस तरह से हिरेन पांड्या के साथ उनकी असहमति थी और बाद में उनकी मौत की वजह पर, अब ये है या नहीं ये तो विवादों के घेरे में है, सोहराबुद्दीन से लेकर के जो समीर पठान और इशरत जहां के फेक एनकाउंटर्स हैं, इन सबने बताया है कि वो अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन में पूर्णतः असफल रहे। चलिए, आप थोड़ा बड़े मुद्दों की तरफ चले गए। सुधांशु जी, जब तक ये पपी वाले, अगर मैं बयान पर आऊं, और पपी वाले बयान में जब तक उन्होंने इस इंटरव्यू में अपनी बातें कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, we are a driver and someone else is driving a car, we are sitting behind, then even if a puppy comes under the wheel, will be painful or not? Of course it is. अब जब तक ये बयान दिया गया था, हम ये कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने एक तरह से मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया। मगर अभी उनका जो ट्वीट आया है उसमें वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति में एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज वैल्यूड एंड वर्शिप्ड। तो क्या मैं आपसे पूछूं सुधांशु जी, यहां पर मोदी इस तुलना को जायज तो नहीं ठहरा रहे हैं? ऐसा है, अभी आपने खुद ने क्या कहा कि तब तक हम इसको मेटाफर की तरह ही मानना चाहिए, है ना? यही कहा आपने तो क्योंकि बड़ी समझदारी की बात करी, लेकिन बाकी देखिए ना मीडिया में क्या चल रहा है। नहीं सुधांशु भाई, इन्होंने तो ये कह दिया। नहीं सुधांशु जी, मेरे सवाल के दो हिस्से थे। पहला कि जब तक सफाई नहीं आई नरेंद्र मोदी की, तब हम उसे एक मेटाफोर मान रहे थे, मगर अभी अभी जो सफाई आई है, खुद मोदी जी ने कही है, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारी संस्कृति में हर लाइफ फॉर्म की इज्जत की जाती है। तो यहां पर तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने तुलना कर दी गुजरात के दंगा पीड़ितों की पपीज के साथ। मैं खत्म कर लूं ना, मैं आपकी ही बात को बड़ा करके समझा रहा हूं आपको। आपने कहा मैंने इसको मेटाफर के कॉन्टेक्स्ट में लिया और मेरे लिए कंट्रोवर्शियल नहीं था, यह आपका आचरण था। बाकी मीडिया का आचरण देखिए ना क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से इस बयान को तोड़ मरोड़ के क्या चीज़ कही। तो उन्होंने कहा देखिए, आप किसी भी जिंदगी को, हमने क्या कहा कि कोई अगर पपी भी अगर नीचे आ जाता है तो दुख होता है, संवेदनशीलता क्यों होती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइफ। जायज। एंड उन्होंने कहा कि एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, एक सेकेंड, उन्होंने कहा एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री इज इन आवर संस्कृति इट इज वर्शिप्ड। उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी फॉर्म का अगर दुर्घटना होती है और जान जाती है तो हमें तो उसके लिए भी दुख होता है। यहां तो इंसानों का सवाल था, दुख की बात तो ये है। आप फिर मैंने कहा कि क्या है, एक हम लोग सोची समझी उसके तहत एक चीज को कोई मोड़ नहीं। अच्छा, सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं फिर से। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था, आप उस सवाल पे नहीं आ रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि इस क्लैरिफिकेशन देने के बाद कहीं उन्होंने तुलना तो नहीं कर दी? हम ये ना भूलें कि मोदी जी की एक पृष्ठभूमि है कैसे 2002 को लेकर। कैसे, अब आप वही, आपने बहुत अच्छा करा, 2002 की पृष्ठभूमि बतलाई। 2002 के अगले 11 साल में वो 3 बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, और उन्होंने प्राप्त करा है किसी गोदरा को लेके नहीं, किसी सांप्रदायिकता को लेके नहीं, उन्होंने विकास को लेके करा है, उन्होंने गुजरात के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने को लेके करा है, उन्होंने भ्रष्टाचार रहित एक सेकंड शासन देने को करा है। बिल्कुल। आज विडंबना देखिए, आज विडंबना देखिए क्या हो रही है।
जिसको आप सांप्रदायिक कहते हैं वो तो कर रहा है विकास की बात, और जो जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो कहते हैं वो ले दे के सारा केंद्र उनका क्या है, हाय सांप्रदायिकता, हाय सांप्रदायिकता। तो आप खुद ही तय कर लीजिए राजीव जी, सांप्रदायिक कौन है और धर्मनिरपेक्ष कौन है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, क्या आपको उनका यह बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक देशभक्त हूं, मैं एक हिंदू पैदाइशी हिंदू हूं, लिहाजा मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं, क्या यह भी आपको भड़काऊ लगता है? निश्चित तौर पर भड़काऊ है। अगर देश की अगुवाई करने का आपको अवसर मिले और आप उस समय में हिंदू के बजाय हिंदुस्तानी कहें तो ये एक बेहतर संदेश जाता है। नहीं, मगर यहां तो एक लॉजिक पेश कर रहे थे ना राजीव जी। राजीव जी, वो एक लॉजिक पेश कर रहे थे कि मैं एक पैदाइशी हिंदू हूं, किसी धर्म को, मेरी बात सुन लीजिए, हम सब किसी न किसी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हैं और अपने अपने धर्म से जुड़े जो आस्था का सवाल है उस पर कभी कोई सवालिया निशान नहीं लगता। राजीव जी, लेकिन अगर यह आस्था राजीव जी पर भारी पड़े, राजीव जी, इसमें क्या फैक्चुअल एरर है? मोदी कहते हैं मैं एक पैदाइशी हिंदू हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं और इसलिए मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं। अब इसमें मुझे भड़काऊ किस तरह से कहा जा सकता है इस बयान को? मैंने वही कहा कि अगर आप देश की अगुवाई करते हैं, धर्म से जुड़ी अगर आस्था का सवाल है तो हम सब किसी न किसी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, लेकिन इस आस्था से ऊपर राष्ट्र है। और अगर हम राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी अगर कहते, आप एक बात भूल गए राजीव जी, देश में रॉयटर्स ने उनसे सवाल पूछा था कि आर यू अ हिंदू नेशनलिस्ट, ये बात उन्होंने सुओ मोटो नहीं कही थी। मेरे पास उस इंटरव्यू की कॉपी है, अभी मेरे पास भी है। ये बात जी मैंने वही कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कहा। नरेंद्र मोदी जी की जो पृष्ठभूमि है और जो गुजरात में उनके कारनामे हैं, आज अगर उनके इंटरव्यू को उनसे जोड़ करके देखा जाए तो जो विरोधाभास है वो दिखता है। जी बिल्कुल, मैं आप दोनों का रुख करूंगा, वक्त तो चला एक ब्रेक लेने का। तो दरअसल ये पूरा विवाद ही इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मोदी की एक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, 2002 की पृष्ठभूमि है और उनकी हर कदम को कहीं ना कहीं इसी के जरिए इसकी समीक्षा की जाएगी। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे थोड़ी सी इंतजार के बाद। कुछ कहें और बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपको बता दें, इस वक्त मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के हरीश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी, साथ ही सुधांशु मित्तल बीजेपी की तरफ से और राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड से। इससे पहले कि हम हरीश जी का रुख करें, आइए सुनते हैं मोदी का वो बयान जिसने ये बवाल खड़ा किया है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। हरीश जी, आप इस बयान को सुने तो यहां तुलना क्या ही कहा जा सकता है पूरे विश्वास के साथ कि वाकई गुजरात पीड़ितों की तुलना उन्होंने पपी से की है? वो एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप पर जो आरोप लग रहा है वो ये आरोप लग रहा है कि इसके जरिए आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मोदी एक जरिया बन गया है कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। देखिए, जब आप एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने को पोजीशन करना चाहते हैं तो आपके शब्द जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और शब्द आपकी मानसिकता को दिखाने का काम करते हैं। इससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गुजरात के दंगों में जो कुछ हुआ उसकी तुलना वो इस बात से करते हैं कि भाई यदि कहीं कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए गाड़ी के नीचे, तुलना तो कहाँ की है? यही तो बात की जा रही है हरीश जी। लोग मरे। हाँ जी। तो ये उनको जो वहाँ नरसंहार हुआ वो एक ऐसी मौत के जो एक्सीडेंटल मौत है उसके रूप में दिखाई दिया, जबकि वो एक प्लान मैसाकर था। बिल्कुल सुधांशु, एक प्रकार का सुनियोजित हत्याकांड था, सामूहिक नरसंहार था। तो आप उसको एक एक्सीडेंटल मौत के साथ नहीं कर सकते। और तुलना भी दी जब तो आपने एक कुत्ते के पिल्ले की मौत सुधांशु जी बिल्कुल। हरीश जी, मैं इस पर सुधांशु जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा। राज्य के सम्मानित नागरिक हैं वो मारे गए, इसलिए ये है। और दूसरी बात जो उन्होंने दूसरा पार्ट है जिसमें उन्होंने एक प्रकार से जो उदार मोदी का चेहरा वो
पहनने की कोशिश कर रहे थे, एक मुखौटा लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो सबकी बात सुनना चाहता, सबको लेके चलना चाहता, जिसको विकास प्यारा है, वो मुखौटा भी उन्होंने उठा करके अलग रख दिया है अपने इस बयान बिल्कुल। सुधांशु जी, बड़ा सवाल यहीं पे, जैसे कि हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर एक शख्स को पोजीशन कर रहा है, अयोध्या में जो कुछ पोजीशन कर रहा है, तो ये निहायत ही असंवेदनशील है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने इस ट्वीट के जरिए जिसमें वो कह रहे हैं हमारी संस्कृति में सबकी इज्जत की जाती है, तो मोदी बेहतर शब्दों का चयन कर सकते थे। अभिसार जी, पहले तो सारी बात को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। बहुत दुख के साथ अभी हरीश जी गुजरात के दंगों की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि उसी दुख और संवेदनशीलता के साथ वो जो 64 कर सेवकों की निर्मम हत्या हुई थी उसके बारे में भी बात करेंगे, तो फिर लगेगा हम इंसानियत के प्रति समर्पित हैं, हम किसी धर्म पे मतलब सांप्रदायिकता की कोशिश नहीं कर रहे। एक बात आगे चलते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और कोई हादसा हो जाता है और एक कुत्ते का बच्चा भी अगर आ जाता है तो दिल में दर्द होता है। नहीं सुधांशु जी, ये आप बात दोहरा रहे हैं। मैं पूरा आप कार्यक्रम के पहले हिस्से में बात कह चुके। मेरा सवाल ये, क्या वो बेहतर शब्दों का चयन नहीं कर सकते थे? बेहतर शब्द और नहीं का विषय ही नहीं है। विषय है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके ऊपर विवाद होना चाहिए या नहीं। हरीश जी, वो जब ये कहते हैं कि जब वो ये कहते हैं, एक सेकंड देखिए, जब वो ये कहते हैं कि मैं चाहे नायक हूं या नहीं हूं, कुछ भी दुर्घटना हो रही है जो कि ये जो दंगे के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं तो दुख होगा। जब वो ये कहते हैं तो भी वो गुनाहगार हो जाते हैं। कमाल है, आज तक नहीं हो रहा था कि उन्होंने कभी भी इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सवाल यहाँ पर ये है, उसके बारे में भी कह रहे हैं तो उसमें भी आपको दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? मसलन हिंदू राष्ट्रवादी को लेकर उनका बयान, अब वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं एक देशभक्त हूं और मैं एक पैदाइशी हिंदू हूं, तो मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। अब उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने सुओ मोटो ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो कहीं आप लोग बात का बतंगड़ तो नहीं बना रहे हैं? देखिए, वो ये भी कह सकते थे कि मैं एक भारतीय हूं और मैं भारतीय राष्ट्रवादी हूं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। हिंदू कहने में शर्म आ रही है क्या किसी को कि मैं हिंदू हूं? नहीं, आपको शर्म आ रही है? मैं भी हिंदू हूं, किसी को वो भी हिंदू हैं, अपने को हिंदू में आप भी शर्म आनी चाहिए। आप भी जब हिंदू कोई हैं, आपसे पूछे कि आप हिंदू हैं क्या, तो वो क्या कहेंगे? मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन कमाल है। लेकिन हिंदू के लिए क्या आवश्यक है कि वो अपने को राष्ट्रवादी, क्या हिंदू? चलिए, ओहो, जो मोदी जी की आइडियोलॉजी में विश्वास करें, आप धार्मिक, जो भाजपा की आइडियोलॉजी में विश्वास करें, आप वो हिंदू तो राष्ट्रवादी हो गए, और जो उनकी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? आइडियोलॉजी सुधांशु जी, राजीव जी, हिंदू आप मुझे क्षमा करें, वक्त की कमी है और आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कितना उग्र है। और मुद्दा उग्र नहीं है, दरअसल उग्र वो शब्द हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने कहे, और उनके जो भी शब्द अक्सर कहे जाते हैं उनसे एक विवाद खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी मीडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।